तो हाय फ्रेंड्स, आज की क्लास में और आज के यूट्यूब चैनल में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। तो दोस्तों, आज जो हम लोग क्वेश्चन सॉल्व करेंगे वो बीपीएससी स्टेट केवीएस ईएमआरएस और जो बीएमपी वैकेंसी के लिए कोई तैयारी करें उनके लिए ये क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। ठीक है, तो जल्दी से सभी लोग जो चैनल पर नए हैं, चैनल भी न्यू है, तो सभी लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल आइकन घंटी को प्रेस कर दीजिएगा। ठीक है, बेल आइकन घंटी को ऑल पे क्लिक करके रखना है ताकि जो लाइव क्लास का टाइमिंग हो, रिकॉर्डेड क्लास का टाइमिंग हो या संडे स्पेशल क्लास का टाइमिंग हो, सबका नोटिफिकेशन जो है सबसे पहले आप तक पहुंचता रहे। तो ज़्यादा टाइम नहीं लेते हुए आज की क्लास को हम लोग स्टार्ट करते हैं। और आज की क्लास का हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है, एक मिनट। हाँ, आज के क्लास का हम लोगों का पहला क्वेश्चन क्या है कि मान कौतूहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है। मान कौतूहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है। ऑप्शन में रस कौमुदी, राग दर्पण, राग रहस्य, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। मान कौतूहल ग्रंथ का फारसी अनुवाद किस नाम से हुआ है, तो राग दर्पण के नाम से हुआ था। किस नाम से हुआ है, राग दर्पण के नाम से हुआ है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। और जो चैनल पर नए हैं प्लीज़ भी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जितना जल्दी सपोर्ट कीजिएगा उतना जल्दी इस पर क्लास स्टार्ट किया जाएगा। तो बृहदवंग ग्रंथ के लेखक कौन है। बृहदवंग ग्रंथ के लेखक कौन है। ऑप्शन में स्वामी प्रज्ञानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दिनेश चंद्र सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। बृहदवंग ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे। बृहदवंग ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे। ऑप्शन में स्वामी प्रज्ञानंद, रविंद्रनाथ टैगोर, दिनेश चंद्र सेन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, दिनेश चंद्र सेन जी। ठीक है, बृहदवंग ग्रंथ के लेखक कौन हो जाएंगे, दिनेश चंद्र सेन जी हो जाएंगे। सी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अभिलाषा चिंतामणि के लेखक, अभिलाषा चिंतामणि के लेखक कौन हो जाएंगे। ऑप्शन में अहोबल, कल्लीनाथ, सोमेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिलाषा चिंतामणि के लेखक, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शन में अहोबल, कल्लीनाथ, सोमेश्वर, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। अभिलाषा चिंतामणि के लेखक अहोबल जो हैं, एक मिनट, अहोबल जो हैं वो संगीत पारिजात के लेखक हो जाएंगे। संगीत पारिजात के लेखक अहोबल जी हो जाएंगे। कल्लीनाथ जो कि संगीत रत्नाकर पर टीका उन्होंने लिखा था, संगीत रत्नाकर पर उन्होंने टीका लिखा था। तो इसका एक ही ऑप्शन बचा है सोमेश्वर। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, सोमेश्वर। अभिलाषा चिंतामणि के लेखक का नाम क्या हो जाएगा, सोमेश्वर हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है। ऑप्शन में संगीत, गीत गोविंद, संगीत पारिजात, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। जयदेव ने कौन सी पुस्तक लिखी है, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। संगीत तो गायन वादन और नृत्य को संगीत कहते हैं। संगीत पारिजात अहोबल के जो द्वारा लिखा गया, इसके जस्ट पहले बताए थे। ठीक है, तो एक ही ऑप्शन बचा है गीत गोविंद। तो जयदेव कौन सी पुस्तक लिखी है, गीत गोविंद ने लिखी है। ठीक है, गीत गोविंद ग्रंथ के रचयिता कौन हो जाएंगे, जयदेव जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है, अगला क्वेश्चन क्या है कि द सॉन्ग ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। द सॉन्ग ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। ऑप्शन में संगीत पारिजात, गीत गोविंद, गीतांजलि, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा। द सॉन्ग ऑफ इंडियन सॉन्ग किस ग्रंथ का अंग्रेजी अनुवाद है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद है। ठीक है, गीत गोविंद का अंग्रेजी अनुवाद है द सॉन्ग ऑफ इंडियन सॉन्ग। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। हाँ, माधव विद्यारण्य ने कौन सा ग्रंथ लिखा है। ऑप्शन में संगीत सार, संगीत दर्पण, राग तत्व विबोध, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राग तत्व विबोध। तो श्रीनिवास, ठीक है, राग तत्व विबोध की रचयिता कौन हो जाएंगे, श्रीनिवास जी हो जाएंगे। और यहाँ पे जो संगीत दर्पण, संगीत सार के रचयिता, तो माधव विद्यारण्य कौन सा ग्रंथ लिखा, संगीत सार के रचयिता हो जाएंगे। इसका राइट आंसर ए नंबर हो जाएगा। ठीक है, राग तत्व विबोध के रचयिता श्रीनिवास जी हो जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे। राग, यहाँ राज नहीं है, राग हो जाएगा। ठीक है, यहाँ राग है।
क्वेश्चन देखे कन्फ्यूज नहीं होना है किसी को। राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे? ऑप्शन में लोचन, भातखंडे, मतंग, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? राग संगीत संग्रह के रचनाकार कौन हो जाएंगे? लोचन जी हो जाएंगे। इसका ए राइट आंसर हो जाएगा। राग संगीत संग्रह की रचनाकार कौन हो जाएंगे? लोचन जी हो जाएंगे। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? ऑप्शन में है G.H. रासने, पंडित नेहरू, डॉक्टर राधाकृष्णन, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक किसने लिखी? हिंदुस्तान की खोज नामक पुस्तक जो है किसने लिखी? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पंडित नेहरू जी ने लिखी। किसने लिखी? पंडित नेहरू जी ने लिखी हिंदुस्तान खोज नामक पुस्तक। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि एक मिनट, कि दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? दक्षिणी संगीत पद्धति को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में कर्नाटकी संगीत, हिंदुस्तानी संगीत, पाश्चात्य संगीत, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? दक्षिणी संगीत पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? तो हिंदुस्तानी संगीत को उत्तरी संगीत भी हम लोग कहते हैं। पाश्चात्य संगीत तो इस संगीत का नाम हो गया। तो दक्षिणी संगीत पद्धति को अन्य किस नाम से जाना जाता है? कर्नाटकी संगीत के नाम से भी हम लोग जानते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? उत्तरी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? ऑप्शन में 24, 64, 22, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? 24, 64, 22, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी संगीत में एक सप्ताह में कितनी संगीत है? उत्तरी यानी कि हम लोगों का जो संगीत है हिंदुस्तानी संगीत है। हिंदुस्तानी संगीत में कितने एक सप्ताह में कितनी श्रुति होती है? तो 22 श्रुति होती है। ठीक है, हिंदुस्तानी संगीत यानी कि उत्तरी संगीत में एक सप्ताह में कितनी श्रुति होती है? 22 श्रुति होती है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? यहाँ ऑप्शन एक ही है, एक ही ऑप्शन में आपको आंसर टिक करना है। तो इसका राइट आंसर यानी कि जो और ऑप्शन है वो अगला पेज में दिया गया है। ठीक है, तो दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में एक, यहाँ यही यानी कि 24 शो कर रहा है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा बताइए कमेंट में। दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति होती है? तो हिंदुस्तानी में 22 श्रुति है, तो दक्षिणी में भी 22 ही श्रुति हो जाएगी। ठीक है, दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति? दक्षिणी संगीत में एक सप्तक में कितनी श्रुति? तो यहाँ इनमें भी 22 ही श्रुति हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। दक्षिणी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? दक्षिणी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? ऑप्शन में 12, 9, 7, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो दक्षिणी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? दक्षिणी संगीत में कुल कितने स्वर होते हैं? तो 12 स्वर होते हैं। कितने स्वर होते हैं? 12 स्वर। हिंदुस्तानी में भी 12 स्वर। हिंदुस्तानी संगीत में भी जैसे कि हिंदुस्तानी में भी 12 स्वर, तो दक्षिणी यानी कि कर्नाटकी संगीत में भी 12 स्वर ही माने जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है? उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? ऑप्शन में कोमल ऋषभ, शुद्ध गंधार, अंतर गंधार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी संगीत के कोमल ऋषभ को दक्षिणी संगीत में क्या कहते हैं? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन में कोमल ऋषभ, शुद्ध गंधार, अंतर गंधार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इनमें से कोई नहीं। तो उत्तरी संगीत को कोमल ऋषभ को किस नाम से जाना जाता है? शुद्ध ऋषभ को हम लोग जानते हैं। ठीक है, शुद्ध ऋषभ के नाम से जाना जाता है। ठीक है, चलिए यहाँ तक किसी को परेशानी तो कमेंट करके बता सकते हैं। चलिए अगला क्वेश्चन देख। उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध गंधार दक्षिण संगीत में क्या कहलाता है? ऑप्शन में कोमल गंधार, शुद्ध गंधार, अंतर गंधार, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा?
उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध गंधार दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? तो अंतर गंधार के नाम से हम लोग जानते हैं, अंतर गंधार के हम लोग नाम से जानते हैं। ठीक है, उत्तर भारतीय संगीत में शुद्ध गंधार, दक्षिणी संगीत में क्या कहलाता है? तो अंतर गंधार कहलाता है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या है कि उत्तरी संगीत के तोड़ी राग दक्षिणी संगीत में किस नाम से जाना जाता है? उत्तरी संगीत के तोड़ी राग दक्षिणी संगीत के किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन में है मोहनम, शुभपंथी बराली, मेच कल्याण, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? उत्तरी संगीत के तोड़ी राग दक्षिणी में किस नाम से जाना जाता है? तो शुभपंथी बराली के नाम से जाना जाता है। ठीक है, तो आज हम लोगों ने 15 क्वेश्चन किया, तो 15 क्वेश्चन में कितने लोगों का कितना सही गया वो कमेंट करना है, और मेरा वीडियो कैसा लगता है वो भी कमेंट करना है। और जो अभी चैनल पर नए हैं, चैनल भी नया है, तो सभी लोगों को सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर देना है। और जो वीडियो को अभी तक लाइक ही नहीं किया, वीडियो को लाइक करके जाना है, स्किप करना है वीडियो को। ठीक है, तो आज की क्लास को हम लोग यही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, एक प्यारा सा कमेंट करके जाना है। तो आज की क्लास को हम लोग यही रहने देते हैं, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, गुड नाइट और हर हर महादेव, जय हिंद, जय भारत।